हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं LBS 5, राइट। LBS 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जितनी भी LBS हमने पढ़ा है वो सब काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आज जो हम लोग LBS 5 पढ़ने वाले हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं LBS 5। LBS 5 इसका भी हम लोग 3 पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? 3। एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव, राइट। एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव। एक्टिव करने का सेंस देता है, करना का सेंस। पैसिव किया जाना का सेंस देता है, और कॉस्टिव जो है वो करवाना का सेंस देता है। कोई काम को करना, किया जाना, करवाना। जैसे अगर करना का मतलब लिखना, लिखा जाना, लिखवाना, बोलना, बोला जाना, बोलवाना, पकड़ना, पकड़ा जाना और पकड़वाना, ये सेंस देता है। तो हम लोग ये तीनों LBS 5 में ये तीनों पढ़ेंगे, एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव, राइट। और हमारा LBS 5 जो है, अभी मैं आपको बता दूं, मेरा LBS 5 जो है वो है क्रिया प्लस ना पड़ा, नी पड़ी और ने पड़े, राइट। क्रिया प्लस ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े। अब ये क्रिया प्लस ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े अपने सभी LBS में बताते ही हैं, इसमें भी बताते हैं। क्रिया प्लस ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े का मतलब होता है ये क्रिया प्लस ना पड़ा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अभी तक कि जिस वाक्य के अंत में ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े, तो यहां पर अब जिस वाक्य के अंत में लिख करके ये क्रिया प्लस ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली यही होता है। क्रिया प्लस ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े, और जिस वाक्य के अंत में ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े वो होता है, लेकिन वो 100% सही नहीं होता है। तो क्रिया प्लस ना पड़ा, थोड़ा सा समझा दूं। क्रिया प्लस ना पड़ा, क्रिया यानी कि काम का नाम, कोई भी काम का नाम अगर हम लिखते हैं जैसे लिखना, राइट, तो लिखना प्लस ना पड़ा हम लोग बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिखना लिख दे, पूरा लिखना, और इसमें ये जोड़ दे ना पड़ा, प्लस ना पड़ा, तो क्या ना पड़ा, तो क्या बन जाएगा? लिखना ना पड़ा। ये गलत लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। तो एक्चुअल क्या होगा? तो एक्चुअल ये होता है, जो लिखना हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो ये लिखना में से ये ना, ये हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि जब भी हम लोग लिखना बोलेंगे ये वर्ब होता ही नहीं, ये क्रिया होता ही नहीं, ये होता है नाउन, राइट। और ये नाउन होता है, तो हमको नाउन से वर्ब बनाना है, तो ये ना जो लिखे हुए हैं, ना को हटाना पड़ेगा। तो ना को जब हटा देंगे, जब ना हटाएंगे तो ये क्रिया का मूल रूप यानी कि ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है। और जब लिखते हैं यहां पर लिख, ये क्रिया हो गया, प्लस ना पड़ा, प्लस ना पड़ा इक्वल टू लिखना पड़ा। उसी तरह एक क्रिया का और नाम देंगे, बोल प्लस ना पड़ा इक्वल टू क्या हो गया? बोलना पड़ा। उसी तरह से सोच प्लस ना पड़ा इक्वल टू सोचना पड़ा, राइट। तो आप एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीख रहे हैं, वो ये कि जब हम क्रिया के साथ ना लगाते हैं तो वो क्रिया रह ही नहीं जाता है, वो बन जाता है संज्ञा यानी कि नाउन, राइट। तो हम लोग जब ना हटाते हैं तो क्रिया का ओरिजिनल रूप आता है, और जब ओरिजिनल रूप आता है तभी जाकर उसको मॉडिफाई करते हैं और अलग अलग तरह के हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि क्रिया ही मेन पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर क्रिया नहीं रहे तो कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं बनेगा, कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्रिया को यहाँ पे हमने क्रिया को ही इंपॉर्टेंट लिया है, और क्रिया के साथ ही जो जोड़ते हैं हम लोग, ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े, ऐसा होता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से हम लोग एक इसका सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस हिंदी का इसका मैं लिखता हूं अभी यहाँ पे, और इसका इंग्लिश करके दिखाता हूं क्या होगा। इस सेंटेंस को देखें। अनुराग को अंग्रेजी सीखना पड़ा। सब्जेक्ट अनुराग, अनुराग had to learn English. अनुराग had to learn English, right? एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहाँ पे। सेंटेंस है सौभिक को दूध लाना पड़ा, राइट। लाना का इंग्लिश ब्रिंग होता है, BRING, ब्रिंग।
सौवी को दूध लाना पड़ा। अब इसका इंग्लिश क्या होगा ये आप लोग खुद बनाए। अनुराग को अंग्रेजी सीखना पड़ा, अनुराग हैड टू लर्न इंग्लिश, सौवी को दूध लाना पड़ा। इसका क्या होगा मैंने बताऊंगा, आप लोग खुद कर ले, बहुत आसान है, राइट। सौवी को दूध लाना पड़ा। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग, गीता को शादी करनी पड़ी। इसका इंग्लिश क्या होगा, गीता को शादी करनी पड़ी। शादी करने का तो पता ही है, मैरी, MARRY, मैरी। गीता को शादी करनी पड़ी। एक और, उन लोगों को सब्जियां लाना पड़ा। उन लोगों को सब्जियां लाना पड़ा। उम्मीद है आप लोग कर पा रहे होंगे सब सारे की सारी चीजें। हैड टू का यूज करके सबका सब कर लेंगे। अब हम लोग इसी में थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा करेंगे। सेंटेंस को बड़ा एक पर्टिकुलर वे में करेंगे, एक खास वे में करेंगे, और उस वे में हम लोग 2-3 सेंटेंस का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, राइट। हमारा सेंटेंस क्या है, दीपम को पूजा करने के लिए फूल तोड़ना पड़ा, राइट। तो हमारे इसमें दो वर्ब है, एक है पूजा करना और दूसरा है तोड़ना, राइट। तो अब इसमें मेरा अपना वर्ब कौन है, तो अपना वर्ब वही है जिसमें ना पड़ा लगा हुआ है, यानी कि तोड़ना पड़ा। ये ना इसके साथ पड़ा के साथ लगा हुआ है, ना पड़ा, ये हमारा अपना वर्ब है। और पराया वर्ब यानी कि जो अपना नहीं है, जो बाहर का है, यानी जो अदर वर्ड्स है, वह क्या है, पूजा करने के लिए। ये अपना नहीं है, क्यों, ये पराया है, क्योंकि अगर ये पूजा करने के लिए हटा दो यहां से यहां तक, राइट, फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दीपम को फूल तोड़ना पड़ा, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन ये तोड़ना को हटा दो, अगर ये तोड़ना हटा दो और सिर्फ बोलो दीपम को पूजा करने के लिए पड़ा, ऐसा कोई सेंटेंस बन रहा है क्या, कोई सेंस निकल रहा है इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। तो हमारा अपना वर्ब, यानी कि जब भी सेंटेंस को हम बड़ा करते हैं तो एक वर्ब होता है, एक से ज्यादा वर्ब यानी कि क्रिया हो सकता है। अब इसमें चेक करना यही है कि इसमें अपना वर्ब कौन सा है और पराया वर्ब कौन सा है, राइट। तो अपना वर्ब को लेके चलेंगे, सबसे पहले अपने वर्ब को लिखेंगे सेंटेंस के साथ, और पराया वर्ब को हम लोग बाद में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो अपना पराया कैसे पहचानेंगे वर्ब को सेंटेंस में, बस उससे कि हमारा जो LBS है या फॉर्मेशन है सेंटेंस का, जो मेन चीज है वो है पढ़ा, ना पढ़ा। तो ना पढ़ा के साथ जो लगा रहेगा वो मेरा अपना वर्ब, और उसके साथ जो नहीं लगा रहेगा वो अदर वर्ड्स, पराया वर्ब हो गया, वो उसको लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दीपम को फूल तोड़ना पड़ा। दीपम को, तो क्या हो जाएगा, दीपम क्या हो जाएगा, दीपम हैड टू, तोड़ना का प्लक होता है, PLUCK, प्लक फ्लावर्स। दीपम हैड टू प्लक फ्लावर्स, पूजा करने के लिए। अब ये यहां पूजा करने के लिए, ने के लिए है, इसमें ने के लिए। इसका क्या होगा, ने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर होता है, 2 प्लस वर्ब 1, और सेकेंड जो होगा ये होता है फॉर प्लस वर्ब 4। 2 प्लस वर्ब 1 और सेकेंड 4 प्लस वर्ब 4। इसका मतलब क्या होता है, क्रिया प्लस ने के लिए। ने, क्रिया प्लस ने के लिए का स्ट्रक्चर देता है 2 प्लस वर्ब 1 और 4 प्लस V4। अब जैसे हमारा यहां पूजा करने के लिए, तो क्रिया क्या है, पूजा कर, ये क्रिया हो गया, पूजा कर क्रिया हो गया। ओरिजिनल रूप यही होता है पूजा कर, और उसका क्या जुड़ा हुआ है, ने के लिए। तो हम लोग क्या लिखे हैं, 2 और पूजा कर का वर्शिप, 2 वर्शिप, या फिर यहां पर हम क्या लिख सकते थे, फॉर वर्शिपिंग। 2 वर्शिप या फॉर वर्शिपिंग। दीपम को पूजा करने के लिए फूल तोड़ना पड़ा। क्या हम लोग बोलेंगे, दीपम हैड टू प्लक फ्लावर्स टू वर्शिप, या फिर बोलेंगे दीपम हैड टू प्लक फ्लावर्स फॉर वर्शिपिंग। ये क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसा ही एक सेंटेंस आपके लिए देते हैं, आप इसको करें। क्या सेंटेंस, रोहन को नहाने के लिए साबुन खरीदना पड़ा, राइट। रोहन को नहाने के लिए साबुन खरीदना पड़ा। एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको, अगर मैं पूछ दूं आपको कि नहाना का इंग्लिश क्या होता है, नहाना का इंग्लिश क्या होता है, तो आप लोग
नहीं बता पाएंगे नहाना का इंग्लिश क्या होता है, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं नहाना का इंग्लिश क्या होता है। जो बहुत ज्यादा कुछ पता होगा तो टेक बात बोलते हैं, लेकिन एक वर्ड नहाना का क्या होगा, तो वो नहाना का इंग्लिश होता है बेद, BATHE, इसको पढ़ते हैं बेद। बेद का मतलब होता है नहाना, राइट। बेद मीन्स नहाना। तो नहाने के लिए रोहन को नहाने के लिए साबुन खरीदना पड़ा, खरीदना का तो पता ही होगा। अब इस सेंटेंस को पहले आप लोग खुद बनाए, वीडियो को पॉज करके बनाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग इसको नहीं बना पाएंगे, तो मैं इसको बनाऊंगा अभी, इसका ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में। रोहन को नहाने के लिए साबुन खरीदना पड़ा, तो रोहन को नहाने के लिए साबुन खरीदना, बनाइए इसको आप। उम्मीद है कि अच्छी तरह से दिखाई पड़ रही होगी सेंटेंस आपको। आप इसको बनाइए, वीडियो को पॉज कर ले, मैं तब तक बनाता हूं। इसका होगा रोहन हैड टू बाय अ सोप टू बेद, राइट। टू बेद नहाने के लिए, या फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर बेदिंग। इसको बेदिंग ना कि बाथिंग, बाथिंग ना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बेदिंग, बेदिंग, राइट। रोहन हैड टू बाय अ सोप टू बेद, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, रोहन हैड टू बाय अ सोप फॉर बेदिंग, राइट। यहां पर सबसे मजे की बात यह है कि अगर जब हम लोग एलबीएस पढ़ रहे हैं और ये चीज सीख रहे हैं हम लोग कि भाई ये ने के लिए का क्या होगा, टू प्लस वर्ब वन या फोर प्लस वर्ब फोर, ये फिर आगे आने वाले सभी एलबीएस में आपका हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए उपयोगी होगा। तो इसे अच्छी तरह से सीख ले। यहां मैं फिर लेके आना चाहूंगा कि क्रिया प्लस ने के लिए टू प्लस वर्ब वन और फोर प्लस वर्ब फोर। मैं चाहूंगा कि इस क्रिया को आप लोग अच्छी तरह से समझ ले। इस क्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको मेरी दो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल की। एक तो बेसिक की वीडियो जिसका थंबनेल स्क्रीन पे आ रही है, और एक वीडियो है वर्ब की, स्पेशल वीडियो है। तो वर्ब की वीडियो आप लोग देख ले या बेसिक वीडियो भी देख ले, दोनों में से कोई वीडियो देखेंगे तो ये क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और ये क्रिया को अच्छी तरह समझना काफी ही जरूरी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो क्रिया को जो जितना जल्दी समझेगा उसकी लैंग्वेज पे पकड़ उतनी अच्छी होगी, राइट। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। एक बेसिक की वीडियो है और एक वर्ब की वीडियो है। वर्ब की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, बेसिक की वीडियो जरूर देखें, उसमें और भी काफी चीज समझ में आने के लिए होगा। जैसे कि काफी लोग ऐसे होंगे जिन्हें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स चीज समझने में परेशानी हो रही होगी, तो उनके लिए वो बेसिक की वीडियो काफी उपयोगी है। ओके, हम लोग ये एलबीएस 5 का क्रिया प्लस ना पढ़ा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़े, पढ़ लिए। अब हम लोग इसी में, अभी हमने अदर वर्ड्स में ये ने के लिए का प्रयोग किया है, अब इसमें अदर वर्ड्स में एक चीज का और प्रयोग हम लोग करेंगे, एक चीज और सीखेंगे, वो होता है क्रिया प्लस कर। जैसे नहाकर, खाकर, उठकर, बैठकर, सीखकर, बोलकर, पकड़कर, राइट। तो ये कर वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सेंस को हमको समझना पड़ता है। तो हम लोग शुरू करते हैं वो कर से। रेडी है? इस सेंटेंस को देखें, प्रमोद को पत्र लिखकर मेल करना पड़ा, राइट। तो पत्र लिखकर, ये भी हमारा एक वर्ब है, लिख कर, जो कि अदर वर्ड्स है। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना नहीं है, इसको हम हटा भी दे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, राइट। तो प्रमोद को मेल करना पड़ा, इसको हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। यानी अदर वर्ड से इसको लास्ट में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रमोद को मेल करना पड़ा। प्रमोद had to मेल, पत्र लिखकर, पत्र लिखकर। तो यानी कि पहले पत्र लिखा, यहां लिखकर। जैसे यहां हम लिखे हैं क्रिया प्लस कर, ये एग्जैक्ट है। क्रिया प्लस कर कैसे? जैसे बोल हमारा क्रिया है, इसमें कर जोड़ दिए हम लोग, तो क्या बन गया, बोल कर, राइट। लिखते हैं हम सोच प्लस कर, क्या बन जाएगा, सोच कर। नहीं कहते सोच कर बोलो, राइट। बोल बोल कर वो बता रहा था, सोच कर बोलो। दौड़ प्लस कर, तो क्या बन गया, ये दौड़ कर, राइट। तो ये क्रिया प्लस कर समझ में आ गई।
अब इस क्रिया प्लस कर में कभी कभी हम लोग का क्या हो, जैसे हम यहां अगर इसको बनाए कि प्रमोद हैड टू मेल, प्रमोद को पत्र लिखकर मेल करना पड़ा, तो प्रमोद हैड टू मेल आफ्टर राइटिंग अ लेटर। तो यहां आफ्टर राइटिंग अ लेटर, ये आफ्टर क्यों आया? क्योंकि यहां लिखकर है, पत्र लिखकर, यानी पहले पत्र लिखा उसके बाद मेल किया उसको, तो पत्र लिखने के बाद उसे मेल करना पड़ा, तो इसीलिए यहां पर कर का मतलब आफ्टर हो गया। पत्र लिखकर यानी पत्र लिखने के बाद, तो कहीं आफ्टर भी होता है, कहीं बाय भी होता है, और कहीं वाइल होता है। ये करने कब होता है? जब बता रहा हूं आपको, यहां पर आफ्टर का सेंस आ रहा था कि प्रमोद हैड टू मेल आफ्टर राइटिंग अ लेटर, प्रमोद को पत्र लिखकर मेल करना पड़ा। क्लियर है ये? अब कहीं कहीं बाई होता है, जैसे उसे ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने पड़े, उसे ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने पड़े। अगर हम यहां लिखते हैं, अभी सेंटेंस को देखें, उसे ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाने पड़े, तो ट्यूशन पढ़ाकर, इसमें क्या मतलब? ट्यूशन पढ़ाने के द्वारा, राइट? ट्यूशन पढ़ाने के द्वारा उसे पैसे कमाने पड़े, यही होता है। यानी कि उसका पैसे कमाने का जरिया क्या था? ट्यूशन पढ़ाना, यानी ट्यूशन पढ़ाकर वो उसे पैसे कमाने पड़े। तो यहां पर द्वारा का इंग्लिश क्या होता है? बाई। तो इसका अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हैड टू अर्न मनी बाय टीचिंग ट्यूशंस। He had to earn money by teaching tuitions। तो कहीं बाय होगा, कहीं आफ्टर होगा, क्रिया प्लस कर में, राइट? इसको और भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्रिया प्लस ने के लिए हम लोग समझ चुके हैं। अब क्रिया प्लस कर का, इसका क्रिया प्लस कर, इसका क्या क्या इंग्लिश होगा? पहला होगा आफ्टर प्लस वर्ब फोर, सेकेंड बाय प्लस वर्ब फोर, और थर्ड होगा वाइल प्लस वर्ब फोर। क्लियर है? ये क्रिया प्लस कर का ये चार होता है। तो ये आफ्टर का मीनिंग, ये आफ्टर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा क्या होता है। आफ्टर का मीनिंग मतलब के बाद। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा। और वाइल का मतलब क्या होता है? ते हुए। वाइल का मतलब ते हुए। आफ्टर मीन्स के बाद, बाय का मतलब के द्वारा, वाइल का मतलब ते हुए, राइट? अब कैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, कहां कहां ये क्रिया प्लस कर को अच्छी तरह समझेंगे हम लोग। अच्छी तरह समझते हैं क्या होगा कि जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वो दौड़कर आ रहा है, वह दौड़कर आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह दौड़ते हुए आ रहा है। यानी कि यहां दौड़कर आ रहा है का सेंस क्या हुआ? ते हुए। यहां पर है ते हुए का इंग्लिश क्या होगा? वाइल। तो इसको हम जब बनाएंगे, वो दौड़ कर आ रहा है, तो ही इज कमिंग वाइल रनिंग। ही इज कमिंग वाइल रनिंग। यहां पर सेंस क्या हो गया? ते हुए का। तो ये दौड़ कर आ रहा है, यानी दौड़ते हुए आ रहा है, ये इसका यही सेंस हो गया वो, राइट? अब एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं। सुनील फूल तोड़कर बेच रहा है, राइट? सुनील फूल तोड़कर बेच रहा है, इसका सेंस क्या निकल रहा है? इसका सेंस निकल रहा है क्या कि सुनील फूल तोड़ने के बाद उसे बेच रहा है। सेंस यही है, सुनील फूल तोड़ने के बाद उसे बेच रहा है, यानी फूल को बेच रहा है। यानी कि फूल तोड़कर बेच रहा है, यानी पहले फूल तोड़ा, उसके बाद उसको बेच रहा है। ये क्लियर है? सुनील फूल तोड़कर उसे बेच रहा है, इसका क्या हो जाएगा? सुनील इज प्लकिंग फ्लावर्स
सॉरी, Sunil is selling after plucking flowers, क्योंकि यहां के बाद का सेंस है, राइट। फूल तोड़कर यानी फूल तोड़ने के बाद, तो आफ्टर प्लकिंग यानी तोड़ने के बाद, राइट। और इसको हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं तोड़कर, तोड़ने के बाद, लेकिन बोलचाल में क्या बोल देते हैं, तोड़कर। ये क्लियर है? सुनील फूल तोड़कर बेच रहा है, यानी कि सुनील फूल तोड़ने के बाद उसे बेच रहा है। सुनील इज सेलिंग आफ्टर प्लकिंग फ्लावर्स। ये क्लियर है? अब हम लोग एक और देख लेते हैं, इसी सेंटेंस को देखें। सुनील फूल तोड़कर पैसे कमा रहा है। सुनील फूल तोड़कर पैसे कमा रहा है। ये तोड़कर जो आया पैसे का, अब यहां तोड़कर का मीनिंग क्या हो गया, सुनील पैसे कमा रहा है, यानी पैसे कमाने का जरिया क्या हुआ, फूल तोड़ने के द्वारा। यानी फूल तोड़कर यानी फूल तोड़ने के द्वारा उसका पैसा कैसे कमा रहा है, फूल तोड़ने के द्वारा पैसे कमा रहा है, यानी वो फूल तोड़कर पैसे कमा रहा है। तो यहां सेंस द्वारा का आया, और द्वारा का इंग्लिश क्या होता है, बाई। तो क्या हो जाएगा यहां पे, सुनील इज अर्निंग मनी बाय प्लकिंग फ्लावर्स, राइट। तो ये क्रिया प्लस कर का, इसे आप लोग कॉपी में जरूर लिखेंगे। क्रिया प्लस कर का आफ्टर प्लस वर्ब फोर, बाय प्लस वर्ब फोर और व्हाइल प्लस वर्ब फोर, ये तीनों का तीनों होगा। कैसे होगा, एग्जांपल्स के द्वारा समझा दिए, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप लोग खुद का सेंटेंस कंपोज करके उसे करें। बेटर होगा कि आप LBS 5 पढ़ रहे हैं, हम लोग LBS 5 पे ही प्रैक्टिस करें। एक दो सेंटेंस में खुद अभी आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूं। सेंटेंस को देखें, मुझे उसे डांट कर, डांट तो जरा साफ लिख देता हूं, ये हो गया डांट कर, मुझे उसे डांट कर समझाना पड़ा, राइट। तो सबसे पहले मुझे उसे समझाना पड़ा, आई हैड टू कन्विंस, कन्विंस मतलब समझाना, CONVINCE, कन्विंस। आई हैड टू कन्विंस हिम, उसे का हिम या हर कुछ भी लिख दे, हिम लड़का के लिए, हर लड़के के लिए। आई हैड टू कन्विंस हिम और हर, डांट कर यानी डांटने के बाद, नहीं ना, कि डांटने के द्वारा। क्या सेंस आ रहा है यहाँ पे, डांटने के बाद का सेंस आ रहा है कि डांटने के द्वारा। मुझे यानी कि डांटने के बाद का मतलब मैंने पहले उसे डांटा और फिर समझाया, राइट। कि वो जो जरिया था समझाने का वो था कि डांटने के द्वारा समझाया। मेन काम क्या था, समझाना। तो डांट कर यानी कि डांटने के द्वारा, मुझे उसे डांटने के द्वारा समझाना पड़ा। समझाने का माध्यम क्या था, डांटने के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू कन्विंस हिम बाय स्कॉल्डिंग। स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड मतलब डांटना। इसको वर्ब फोर्म बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, स्कॉल्डिंग। आई हैड टू कन्विंस हिम और हर बाय स्कॉल्डिंग, मुझे उसे डांट कर समझाना पड़ा। आई हैड टू कन्विंस हिम और हर बाय स्कॉल्डिंग, क्योंकि यहां पर डांट कर समझाया हम लोग, वहां पे यानी डांटने के द्वारा समझाया। एक सेंटेंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। उन लोगों को चावल को धोकर पकाना पड़ा, राइट। अब यहां क्या होगा इसका, आप लोग खुद सेंस निकालें कि चावल को धोकर, इसका मतलब क्या हो रहा है, चावल को धोने के द्वारा या चावल को धोने के बाद या चावल को धोते हुए। सेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, आप खुद इसको वीडियो को पॉज कर ले और पॉज करके इसको खुद प्रैक्टिस करें बनाने का, पहले खुद कोशिश करें बनाने का, उसके बाद मैं बताता हूं। तो वीडियो को पॉज करें, मैं रुकूंगा नहीं। उन लोगों को चावल धोकर पकाना पड़ा। तो यहां पर क्या होगा, दे हैड टू कुक आफ्टर क्लीनिंग द राइस, यानी कि चावल को साफ करने के बाद उसे पकाए। पकाने
के बाद का सेंस आ रहा है यहाँ पे, पकाने धोने के बाद, यानी कि धोकर पकाया यानी धोने के बाद पकाया, राइट। यहाँ धोने के द्वारा तो नहीं पकाया, क्योंकि पकाने का जरिया धोना तो नहीं था, धोना तो नहीं था पकाने का जरिया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वहां पर उसको चूल्हा जलाकर चावल पकाना पड़ा, तब तो वहां होता बाय बर्निंग अ स्टोव, जलाकर, चूल्हा जलाकर, चूल्हा जलाने के बाद, चूल्हा जलाने के द्वारा पकाना पड़ा उसको, बाद में नहीं, उसका जरिया हो रहा था। तो कहीं पर के द्वारा का सेंस आएगा, कहीं पर के बाद का सेंस आएगा, और कहीं पे ते हुए, मतलब कोई काम को करते हुए का सेंस आएगा। इस सेंस को आपको पकड़ना है। उन लोगों को चावल को धोकर पकाना पड़ा, यानी कि चावल धोने के बाद पकाना पड़ा। ये क्लियर है? तो यहां पर ये चूंकि पास्ट टेंस है, इस पास्ट टेंस में वाइल का यूज कहीं कहीं होता है। एक दो सेंटेंस हम लोग वाइल वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसे बैठकर पत्रों को लिखना पड़ा, यानी बैठते हुए लिखना पड़ा है। वो बैठ गया और बैठ करके पत्र को लिख रहा है, यानी बैठे हुए भी है और लिख भी रहा है, तो ते हुए का सेंस आ रहा है। उसे बैठकर पत्रों को लिखना पड़ा, तो क्या हो जाएगा? ही had to write the letters while sitting. He had to write the letters while sitting. उसे बैठते हुए पत्रों को लिखना पड़ा, यानी कि बैठे हुए पत्रों को लिखना पड़ा, बैठे बैठे पत्रों को लिखना पड़ा। ते हुए मतलब बैठे बैठे, बैठते हुए या बैठकर, राइट। तो यहां वाइल का मतलब ते हुए होता है। इसका मतलब क्या होता है? ते हुए, वाइल का मतलब। तो ये क्लियर है? तो क्रिया प्लस कर, ये बैठकर, बैठ क्रिया है, और ये कर क्रिया प्लस कर का, तीनों आप उम्मीद है समझ चुके होंगे कि कैसे होगा। क्रिया प्लस कर और ने के लिए दोनों हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस का जो प्रैक्टिस करेंगे वो इतना लंबा ही सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अभी ये इतना लंबा सेंटेंस ये हमारा सेंटेंसेस का लेवल 2 था। हम लोग लेवल 5 तक चल जाएंगे। लेवल 1 एकदम सिंपल सेंटेंस होता है। लेवल 1 अगर इसको बनाना है सेंटेंस को, तो क्या होगा? उसे बैठकर हटा दो, उसे पत्रों को लिखना पड़ा, सिंपली उसे पत्रों को, तो ही हैड टू राइट द लेटर्स। उसे गांव जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू विलेज। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। उन लोगों को बोलना पड़ा, दे हैड टू स्पीक। उन लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ा, दे हैड टू स्पीक इंग्लिश। ये सब लेवल 1 है। लेकिन उसमें जहां हम लोग कुछ और ऐड करते हैं, कोई और भी वर्ड ऐड करेंगे, क्रिया ऐड करेंगे, तो वो लेवल 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? हम लोग और बड़ा करेंगे सेंटेंस को, वो लेवल 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि 2 सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाएंगे, वो लेवल 3 हो जाएगा। फिर काफी 2, 3, 4 सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ बनाएंगे, वो लेवल 4 हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट बड़ा होगा तो वो लेवल 5। तो लेवल 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग लेवल 1 और 2 ही पढ़ रहे हैं। तो आप अभी हम लोग LBS 5 में लेवल 2 पढ़ा है, जो कि ने के लिए है, और क्रिया प्लस कर, क्रिया प्लस ने के लिए, और क्रिया प्लस कर। हम लोग क्या क्या पढ़े आज यहाँ पर? पहला पढ़ा क्या? क्रिया प्लस ने के लिए, ने के लिए, राइट। और दूसरा क्रिया प्लस कर। क्रिया प्लस ने के लिए का क्या होगा, क्रिया प्लस कर का क्या होगा, आपने देखा ही होगा। कंफ्यूजन है, फिर से वीडियो को पीछे कर ले और पीछे करके उसे अच्छी तरह समझ ले, देख ले, राइट। अब हम लोग ये LBS 5 का हम लोग पढ़ रहे हैं क्या अभी? एक्टिव। LBS 5 का एक्टिव पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पैसिव और कॉस्टिव पढ़ते हैं इसका, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका और LBS से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है हम लोग देखते हैं। हम लोग अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर जो इसका होगा, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था, राइट, जिसका हम लोग प्रैक्टिस किए। सेकंड स्ट्रक्चर होगा इसका IW प्लस, यहाँ पे डिड लगाते हैं। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब जो होता था, अभी तक हम लोग जो ना पढ़ सकता है पढ़े, उसमें मे था, तो मे को आगे ले आते थे। लेकिन यहां पर डिड हम लोग लिखेंगे, IW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और उसको बाद यहाँ पे हैव लिख देंगे। हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहां हम लोग IW प्लस डिड, और इसके जगह पे हम लोग ये भी कर सकते थे, लेकिन उतना अभी सोफिस्टिकेटेड नहीं, उतना ट्रेंड में नहीं है वो, कि जैसे हम लोग IW लिखते हैं, IW के बाद सीधे ये हैड को यहां ले आते हैं, हैड,
और उसके बाद यह हैव नहीं होता, सब्जेक्ट होता प्लस टू होता V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो जाता है, ये भी चलेगा, दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे उसका यूज करेंगे हम लोग। एक सेंटेंस लिखते हैं, इसका इंग्लिश होगा वाई डिड अजीत हैव टू apologize to him, क्वेश्चन मार्क। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगना या क्षमा मांगना। इसका उस तरह से हम लोग बना सकते थे कि why had अजीत to apologize to him, why had Ajit to apologize to him, या फिर why did Ajit have to apologize to him। जो अच्छा लगे, जो सुटेबल लगे, जो टंग पे आ जाए वो सही है, दोनों ही का दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये। अब हम लोग इसका थर्ड स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है ये यस नो क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन का स्टार्ट, जब भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका क्या हो जाएगा, वो हैड भी आ जाएगा पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों में से कोई भी आपके अपनी चॉइस पे है, यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस से क्या किसानों को ज्यादा पैसे देकर खाद खरीदना पड़ा, क्या हो जाएगा, डिड द फार्मर्स हैव टू बाय फर्टिलाइजर्स ज्यादा पैसे दे, यानी बाय पेइंग मोर मनी, क्वेश्चन मार्क। डिड द फार्मर्स हैव टू बाय फर्टिलाइजर्स बाय पेइंग मोर मनी, क्या किसानों को ज्यादा पैसे देकर खाद खरीदना पड़ा, राइट। तो यहां ज्यादा पैसे देकर, यानी देकर क्या होना कि देने के द्वारा, यानी खाद खरीदने का जरिया क्या था, ज्यादा पैसे देने के द्वारा। ज्यादा पैसे देने के द्वारा उसे खाद खरीदना पड़ा, अगर ज्यादा पैसा नहीं देता तो उससे खाद नहीं मिलता। तो इसीलिए यहां पर यहां के द्वारा का सेंस आ रहा, दैट्स व्हाई यहां बाय लिखा गया है। डिड द फार्मर्स हैव टू बाय फर्टिलाइजर्स बाय पेइंग मोर मनी, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, हैड का यूज करके, हैड द फार्मर्स टू buy fertilizers by paying more money। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, डिड का भी या हैड का भी। डिड यूज करेंगे तो यहाँ हैव हो जाएगा हैड की जगह पे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ जो कि निगेटिव है। फोर्थ जो होगा निगेटिव है, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिडिन, राइट। इसको क्या पढ़ते हैं, डिडिन, न को साइलेंट कर सकते हैं, डिडिन, हाँ डिडिन, टी साइलेंट हो जाता है, डिडिन इसका सिर्फ होगा। सब्जेक्ट प्लस डिडिन प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैडन, इसको क्या पढ़ेंगे, हैडन, टी साइलेंट यहां भी, सब्जेक्ट प्लस हैडन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोनों में से कोई भी यूज करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस हैव, डिड लगाएंगे तो हैव लगाएंगे,
ये डिडंट का मतलब क्या होता है? डिडंट का मतलब होता है डिड नॉट, डिड नॉट, राइट? सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और सेकंड सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है, हमें पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकने पड़े। क्या होगा? वी डिडंट हैव टू नेल डाउन, नेल डाउन मीन्स घुटना टेकना। वी डिडंट हैव टू नेल डाउन के सामने का होता है बिफोर, बिफोर पाकिस्तान। वी डिडंट हैव टू नेल डाउन बिफोर पाकिस्तान, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे? वी हैडंट टू नेल डाउन बिफोर पाकिस्तान। वी हैडंट टू नेल डाउन बिफोर पाकिस्तान, या वी डिडंट हैव टू नेल डाउन बिफोर पाकिस्तान। जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर बनाए। तो LBS 5 के एक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका पैसिव। LBS 5 और इसका पढ़ेंगे हम लोग पैसिव। क्रिया प्लस या जाना पड़ा, ई जानी पड़ी, ए जाने पड़े, और आ जाना पड़ा। हिंदी भाषी लोगों के लिए यही बेस्ट पैटर्न है। इस पैटर्न से ही हम लोग इंग्लिश को काफी अच्छी तरह समझ पाएंगे, मतलब ग्रामेटिकली बिल्कुल ही सही समझ पाएंगे। और कोई दूसरा पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे तो एक तो क्या होगा, उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, प्लस सही भी नहीं समझ पाएंगे उससे हम लोग। तो यही एक पैटर्न है जिसे हिंदी आती है, हिंदी जो समझते हैं अच्छी तरह से। तो ये क्या हो गया? एक लिंक करके हम लोग लिंक कर रहे हैं, हिंदी अपने लैंग्वेज को इंग्लिश से लिंक करके सीख रहे हैं। तो जैसे हम लोग बचपन में सीखे थे कि भाई आम का इंग्लिश क्या होता है, तो मैंगो मीन्स आम, हम जान आम का मतलब मैंगो, अमरूद का मतलब गुआवा। उसी तरह से ये हम लोग जो सीख रहे हैं क्रिया प्लस या जाना पड़ा, ई जानी पड़ी, इसका मीनिंग क्या होगा? तो ये भी एक तरह से बिल्कुल वर्ड मीनिंग की तरह ही है। तो हिंदी समझने वालों लोगों के लिए ये बेस्ट सबसे बेस्ट तरीका है, इसे तुरंत समझ में आ जा रही होगी, कोई टाइम नहीं लग रहा होगा, राइट? तो हम लोग इसका अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस had plus 2 plus be plus verb 3 plus other words. Subject plus had plus 2 plus be plus verb 3 plus other words. वर्ब के बाद जनरली ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आना था वो ऑब्जेक्ट आ गया यहां सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्लियर है ये? अब हम लोग इसका एक सेंटेंस देखते हैं। बाइक ठीक करने के लिए उन लोगों को बुलाया जाना पड़ा, राइट? तो ये ने के लिए जब भी आएगा ये अदर वर्ड्स होगा, जिसको लास्ट में हम लोग लिखेंगे। और ये ने के लिए के साथ जुड़ा हुआ क्या है? बाइक ठीक, राइट? तो ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या? ठीक करने के लिए बाइक। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो कि अदर वर्ड्स है, क्योंकि ये ने के लिए के साथ जुड़ा हुआ, और ने के लिए अदर वर्ड्स होता है हमेशा। तो हमारा क्या बच गया? उन लोगों को बुलाया जाना पड़ा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? उन लोगों को बुलाया जाना पड़ा। उन लोगों का क्या हुआ? दे हैड टू बी, बुलाना का कॉल होता है तो कॉल्ड हो जाएगा वर्ब 3। दे हैड टू बी कॉल्ड टू रिपेयर द बाइक। They had to be called to repair the bike, right? बाइक ठीक करने के लिए उन लोगों को बुलाया जाना पड़ा। एक सेंटेंस और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें। जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों से कुछ सवाल पूछे जाने पड़े, राइट? तो या फिर ने के लिए के साथ जो जुड़ा हुआ अदर वर्ड्स हो गया, बाकी क्या बचा? उन लोगों से कुछ सवाल पूछे जाने पड़े।
यहां हमारा वर्ब क्या है, पूछा जाना, राइट, पूछे जाने पर ये पूछा जाना वर्ब है। तो क्या पूछा जाना, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या पूछा जाना, कुछ सवाल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि पूछे जाने का काम किस चीज पे हो रहा है, कुछ सवाल पे हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, राइट, पैसिव में। तो कुछ सवाल हमारा सब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, सम क्वेश्चंस had to be asked, उन लोगों से, from them some questions had to be asked from them। अब क्या है, जानकारी हासिल करने के लिए, जानकारी हासिल करने का गेट होता है, टू गेट मतलब हासिल करने के लिए, जानकारी, टू गेट द इंफॉर्मेशन, some questions had to be asked from them to get the information, right? उन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए कुछ सवाल पूछे जाने पड़े। तो ये पैसिव जो होता है, इस पैसिव पे भी कमांड होना काफी जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें ज्यादातर पैसिव का यूज होता है। लिखा जाना पड़ा, बोला जाना पड़ा, बताया जाना पड़ा, टू बी एक्सप्लेन्ड, लिखा जाना पड़ा, टू बी डिटेन, पूछा जाना पड़ा, टू बी आस्क्ड, बुलाया जाना पड़ा, टू बी कॉल्ड, राइट। पेड़ों को काटा जाना पड़ा, द ट्रीज हैड टू बी कट, राइट। इस तरह से हम लोग ये LBS 5 का पैसिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका भी इंट्रोगेटिव, दो इंट्रोगेटिव IW या और यस नो इंट्रोगेटिव और एक निगेटिव को हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, या डीड लगा सकते हैं या फिर हैड का सिर्फ यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसका भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आप लोग खुद से कर लेंगे, राइट। और बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे, बिल्कुल वही उसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपके पास स्क्रीन पे आ रही है, और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 3 पेज होगा, 3 पेजेस होंगे। फर्स्ट पेज जो होगा वो एक्टिव के लिए, और उसको कैसे लिखेंगे, ये एक्टिव का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। उसके बाद ये पैसिव का देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके देखते रहे ताकि अच्छी तरह समझ में आए, जूम भी कर ले। और ये थर्ड पेज जो होगा कॉस्टिव के लिए होगा, जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है कुछ एग्जांपल्स के साथ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं PDF बना करके, और इस तरह से अपनी कॉपी में लिखें। और जब अपनी कॉपी में आप लिखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल एक इंग्लिश लैंग्वेज का बेस्ट बुक आपके पास आपके हाथों से लिखा हुआ ही मौजूद होगी, उपलब्ध होगी। ऐसा बुक जो कि अगर किसी के हाथ में लग भी गया तो वैसे इंग्लिश सीख लेगा। जरा सोच के देखें कितना मजा आएगा, राइट। अब हम लोग ये पैसिव पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसका कॉस्टिव पढ़ते हैं। LBS 5 इसका पढ़ेंगे हम लोग कॉस्टिव। कॉस्टिव एक वर्ब होता है, कॉस्टिव का हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे LBS 5 का कॉस्टिव। इसका पहचान क्या होगा हिंदी का, इसमें क्रिया के साथ लगा रहेगा वाना पड़ा, वानी पड़ी और वाने पड़े। और इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। हमें इस काम के लिए उन लोगों को बुलवाना पड़ा। सबसे पहले उन लोगों को बुलवाना पड़ा, वी हैड टू हैव देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, हैव के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। हैव के बाद ऑब्जेक्ट, इसलिए देम। वी हैड टू हैव देम कॉल्ड, इस काम के लिए, फॉर दिस वर्क। वी हैड टू हैव देम कॉल्ड फॉर दिस वर्क, राइट। एक सेंटेंस और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस है, हमें उन पेड़ों को कटवाना पड़ा। वी हैड टू हैव those trees
cut. We had to have those trees cut. एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें, सुजाता को अपने बाल रंगवाने पड़े। क्या कोई प्रॉब्लम है? फिर से बोलते हैं ना। इस सेंटेंस को देखें, सुजाता को अपने बाल रंगवाने पड़े। क्या होगा इसका? आप लोग खुद ट्राई करें एक बार, वीडियो को पॉज करके। मैं तब तक बनाता हूं इसका ट्रांसलेट। सुजाता had to have her hair colored. सुजाता had to have her hair colored. सुजाता को अपने बाल रंगवाने पड़े, राइट? तो ये LBS 5 का कॉस्टिव भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये कॉस्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन बस यही परफेक्ट है। तो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। इस पे सेंटेंस को प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? बिल्कुल ऐसे ही कि आप खुद से सेंटेंस को सोचें, हिंदी सेंटेंस को सोचें कि कैसा कैसा सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, बोलना पड़ सकता है, या फिर हम लोग को बोलना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस आप लोग पेन डाउन करें, कॉपी में लिखे, 10, 12, 15, 20, 25 जितना भी हो सके लिखे और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो इससे क्या होगा, तुरंत आपके एकदम माइंड में फिट हो जाएगी कि ये करवाना पड़ा, बुलवाना पड़ा, इसका इंग्लिश क्या होगा। तो बिल्कुल had to have करके, had to have ऑब्जेक्ट verb 3 होगा। ये अटपटा है, थोड़ा सा अटपटा इसलिए क्योंकि नया चीज कोई भी अटपटा लगता ही है, तो इसलिए अटपटा लग रहा होगा। लेकिन यही तरीका है इस कॉस्टिव को, एक्टिव पैसिव कॉस्टिव, जितना भी LBS हम लोग पढ़ रहे हैं सभी LBS में हम 3 पढ़ा रहे हैं, एक्टिव पैसिव कॉस्टिव। एक बेनिफिट इसका ये भी है कि अभी तक आप एक्टिव और पैसिव पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 2 वॉइस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक वॉइस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और वो है कॉस्टिव। तो आप 3 वॉइस पढ़ रहे हैं, राइट? एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव, 3 वॉइस आपके पास में है। सभी के पास कितने वॉइस होते हैं? 2। आपके पास कितने हो जाएंगे? 3। मन लगा करके पढ़े, खूब पढ़े। और मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया है जिसमें काफी नए वर्ड्स हैं, नए शब्द हैं। उस प्रैक्टिस सेट को लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर के डाउनलोड जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका वोकैबुलरी भी एकदम यूनिक और नए वोकैबुलरी से आप भर जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। वैसे तो कंप्लीटली 193 LBS है, लेकिन 20 LBS पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इंग्लिश एकदम बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना ना छोड़े, पढ़ते रहे। थैंक यू।